बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं आज आपके लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज मसाला अरवी आलू की रेसिपी। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मेरा अरवी आलू कितना मज़े का और कितना लजीज बना है। कोई भी चीज़ जो है वो मिक्स नहीं हुई, हर चीज़ साबित है और इसमें बिल्कुल भी लेस नहीं होती जिस तरीके से मैं बनाती हूँ। तो आज मैं आपके साथ इस रेसिपी में ऐसी ट्रिक शेयर करूँगी कि जिससे आप अरवी आलू जब बनाएंगे इसमें कोई भी लेस नहीं होगी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज अरवी आलू बनता है, आप देख सकते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ही मुफीद अरवी आलू की जो सब्ज़ी होती है। और बहुत सारे लोग तो सिर्फ इसी वजह से नहीं खाते कि इसमें लेस बहुत होती है और बच्चे भी नहीं खाते। तो इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी जब ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले अरवी आलू के फ़ैन हो जाएंगे। तो आइए जी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हम आ जाते हैं अरवी आलू की इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आधा किलो अरवी जो है मैंने जो अच्छी तरह छील के रख लिया। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, ना कोई नमक लगाया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी लुक। इसको हमने कोई नमक नहीं लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी। अभी मैंने इसको इसी तरह ही रखा है। अगर आप इसको नमक लगाएंगे तो ना तो इसकी लेस ख़त्म होगी, बल्कि ये जब आप पकाएंगे तो मीठी पकती है। तो हम इसको सिर्फ अच्छी तरीके से वॉश करके धोएंगे, अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और हम इसको एज़ इट इज़ पकाएंगे। इसको हम कोई नमक कोई चीज़ नहीं लगाएंगे, बस इसको हम मल के अच्छी तरीके से धो लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये मैंने 2 टमाटरों को जो है ना कद्दूकस कर लिया था, उनकी हल्की सी प्यूरी बना ली थी, ठीक है। उसके साथ हम इसके अंदर 1 आलू डालेंगे। अरवी आलू बहुत मज़े का बनता है। अरवी में मैं हमेशा जो है ना आलू डालती होती हूँ। ये सुरख मिर्ची हैं गीली वाली, इनको मैंने चटुवटे में अच्छी तरीके से कूट लिया है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, एक डेढ़ चम्मच के करीब है, ठीक है। और उसके बाद ये मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा अरवी में कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं जाएगा और इंशाल्लाह इतनी मज़ेदार अरवी बनती है ना, इसमें कोई लेस रहती है। बहुत ही लजीज जो है अरवी इंशाल्लाह बनेगी। तो आइए जी हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अरवी की लेस ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो मैं कुकिंग के दौरान आपको सिखाऊंगी आज। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने कुकर में जो है घी डाल दिया है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा मैं ज़्यादातर हंडिया जो है कुकर में बनाती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त जो है हंडिया बनती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम घी जैसे गर्म हो जाता है तो इसके अंदर हम अपने कटे हुए प्याज डाल देंगे। देखिएगा इस घी जैसे ही गर्म हुआ है उसके अंदर मैंने प्याज डाला और उसको हम सॉफ्ट होने देंगे और इसको हम बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करेंगे। रेसिपी को मुकम्मल देखिएगा, एज़ इट इज़ बनाइएगा। इंशाल्लाह आपकी अरवी इतनी मज़े की बनेगी कि आप अरवी के फ़ैन हो जाएंगे। गाइस, ये देखें जैसे ही प्याज हमारे सॉफ्ट हो गया, हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से लहसुन अदरक ऐड करने के बाद हम इसको भी ब्राउन नहीं करेंगे और सिर्फ थोड़ा सा जो है ना इसकी कच्चापन को ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं मैं इसमें एक भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करूँगी, आपको इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो दिखाऊँगी। जैसे ही इसका कच्चापन ख़त्म होता है तो हम इसके अंदर अरवी ऐड कर देंगे और इसमें हम अरवी को करेंगे फ्राई। ये देखें गाइस, मैंने अरवी अच्छे तरीके से मल के धो के रखी हुई थी। इसको मैंने कोई नमक नहीं लगाया जैसे मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पर जो है मैं इसको इसके अंदर अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। अरवी को एक और भी इसकी एक टिप होती है कि आप इसको अलग से भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता, क्योंकि जब आप इसको इस तरह फ्राई करेंगे ना तो लहसुन अदरक का जो जायका है वो भी जो है जब अरवी के अंदर जज़ब होगा तो अरवी बहुत ही लजीज बनेगी। तो हम इसको तरजीह देते हैं कि हम इसको इस स्टेज पर जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। कम से कम इसको मैं 10 मिनट जो है फ्राई करूँगी। और लेकिन गाइस, हम इसको इस तरह हिला के भून के जो है फ्राई करेंगे। ये देखिए आप माशाल्लाह से देख सकते हैं इसकी लेस इस तरह ख़त्म होगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि कभी अरवी में लेस भी होती है। देखिए गाइस, जैसे जैसे अरवी हमारी पक रही है वैसे वैसे जो लहसुन अदरक और प्याज है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट होकर उनका भी मसाला बन जाएगा।
इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं। वैसे भी अरबी के बहुत ज़्यादा फ़वाइद होते हैं और ये जोड़ों के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं, तो ये ज़रूर पकानी चाहिए। बहुत सारे लोग तो इसलिए नहीं पकाते कि इसमें लेस होती है, बच्चे खाते नहीं हैं, घर वाले पसंद नहीं करते। तो आप मेरी रेसिपी को जब ट्राई करेंगे तो बहुत ही लजीज बनता है। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 5-7 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसके अंदर जो है अब आलू ऐड करेंगे और आलू ऐड करने के बाद जो है हम इसको फिर अच्छी तरीके से भूनेंगे। ये देखें, बहुत ही लजीज जो है इंशाल्लाह अरबी बनेगी। अब गाइस 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं इसको फ्राई होते हुए, तो अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे और जो मैंने लाल मिर्चें कूट कर साइड पर रखी हैं वो हम डालेंगे। गाइस अब इसको तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए नॉर्मल आंच पर, ठीक है। अब आप इसकी लुक भी देख सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर टमाटो ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कोई भी लेस नहीं रही है इसके अंदर। अब ये काम सब्ज़ी बन गई है और अब इसके अंदर हमने कर दिया टमाटो प्यूरी ऐड। और अब हम इसके अंदर मिर्चें ऐड करेंगे। गाइस इन मिर्चों का टेस्ट इतना मज़े का होता है जिसका कोई हिसाब नहीं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाल मिर्चें जो पीली वाली होती हैं आप उसको मंगवाएं और उसको कूट कर अपनी हंडिया के अंदर डालें और उसी से ही आपका जो है ना वो मिर्चों वाला जायका पूरा हो जाता है और उसका टेस्ट भी अलग ही बनता है, बहुत मज़े का बनता है। और इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको हम अच्छे तरीके से जो है ना भूनेंगे मज़ीद। अब आप लोग देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह से। ये देखें गाइस, पहले मैंने इसको 20 मिनट वैसे भुना है, फिर मैंने टमाटो प्यूरी डाल के उसका कच्चापन कम करने के लिए इसको अच्छे तरीके से भुना है। तो आप माशाल्लाह से इसकी लुक देख सकते हैं, इसका कितना अच्छा मसाला बन गया है। और मैं इसको भी मज़ीद भूनूंगी। मेरे घर वाले तो अरबी आलू बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी तो मैं आपके साथ आलू अरबी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ अरबी और मीट की रेसिपी शेयर करूँगी। वो चिकन भी हो सकता है, वो मटन भी हो सकता है, तो इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगी, लेकिन उसका भी तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। गाइस ये देखें, मैंने इसको भून के ही पका लिया। आपके सामने मैंने इसको कितना भूना है, इसका माशाल्लाह से मसाला तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार। आप इसकी लुक देख सकते हैं। अब गाइस इसके अंदर जो है मैं तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी डालूँगी। देख सकते हैं मैंने इसमें कितना पानी डाला है, इतना डाला कि अरबी के बराबर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको वेट लगाऊंगी सिर्फ 2-3 मिनट का, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने इसको तकरीबन यहीं पर पका लिया। सिर्फ इसको यकजा करने के लिए इसका मसाला और इसका शोरबा, तो मैं इसको सिर्फ वेट लगाऊंगी 2-4 मिनट का, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ये देखें गाइस, इसको मैंने खोला है, 2 मिनट वेट चलने के साथ ही मैंने इसको खोल लिया था। और अब माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ना तो कोई चीज़ ज़्यादा मिक्स हो गई है, कुछ भी जो है ना उसका मैसअप नहीं हुआ। माशाल्लाह से देखिए हर चीज़ साबित है। अगर अरबी है तो वो साबित है, अगर आलू है तो वो माशाल्लाह से साबित है। सिर्फ यही काफ़ी नहीं है, बल्कि जब आप इसका टेस्ट ट्राई करेंगे तो वो भी बहुत ही लजीज बना है। तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अब 1 चम्मच जो है गरम मसाले का पाउडर, इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और इसके बीच में डालेंगे हम कसूरी मेथी, ये हमने थोड़ा सा पुदीना ऐड किया इसके अंदर,
टेस्ट के लिए और खुशबू के लिए, और धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इसका टेस्ट ही बहुत मज़े का होता है। और इसके साथ हम कसूरी मेथी इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करेंगे। और अब आप इसकी लुक देखें माशाल्लाह से। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको इसको जो है ना प्लेटर में प्लेट आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। गाइस इस तरह जो अरवी आलू है बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी नेक्स्ट रेसिपी की वीडियोस हैं वो भी आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।